हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपका कल कोई एग्जाम है, डेफिनेटली बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा एंड आप एग्जाम क्रैक भी कर पाओगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इस टाइम पे बहुत बच्चे लिसनिंग रीडिंग के टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप ये कर रहे हो तो आप इसको मत करो। आपने बहुत सारे अभी तक टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। सो अब ये टाइम है अपनी जो स्किल्स है उसको शो करने का एग्जाम में। अगर आप इस टाइम के ऊपर लिसनिंग रीडिंग सॉल्व करते हो ना, हो सकता है कि आप मिस्टेक्स करो, ठीक है, एंड उस मिस्टेक्स से आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इस समय आपने कोई भी लिसनिंग एंड रीडिंग का टेस्ट सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको कुछ करना है तो आप रीडिंग कर सकते हो, जस्ट आप कोई पैसेज की इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो जस्ट इंटरेस्ट बनाने के लिए। आप लिसनिंग के लिए कोई मूवी देख सकते हो, आप ये चीज़ें फॉलो करो। बट राइटिंग के लिए मैं आपको क्या रेकमेंड करूँगा कि जो भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो टास्क 2 आया है उनके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं प्लीज़ आप उनको रीड करके जाओ। बिकॉज हो सकता है रीडिंग एग्ज़ाम अच्छा आ जाए, लिसनिंग का अच्छा आ जाए, बट राइटिंग की टास्क 2 की स्टेटमेंट के अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो मेक श्योर करो कि आप इस टाइम को आइडियाज़ के लिए यूज़ करो। बिकॉज आज आइडियाज़ के लिए यूज़ करोगे, एग्ज़ाम तक आपको वो याद भी रहेंगे। स्पीकिंग का तो अभी हमें एग्ज़ाम नहीं है, सो हमारा सिर्फ 3 चीज़ों का है। इन चीज़ों को ध्यान से प्रिपेयर करना। एंड राइटिंग आप और क्या कर सकते हो, जो स्ट्रक्चर्स आपने सीखी हैं, चाहे मेरी वीडियोस के थ्रू सीखी हैं चाहे अपने टीचर से, उनको दोबारा एक बार चेक कर लो। बट आपने नई कोई स्ट्रक्चर नहीं देखनी, बिकॉज इस टाइम पे आप शायद ही उसको सीख पाओ। जितनी भी आपको सिखाई गई थी उनको दोबारा रीड करो, बिकॉज हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम आप उनको यूज़ करना भूल जाएं। एंड जो भी आपने वोकैबुलरी सीखी उनको एक बार चेक कर लो ताकि वो आपके याद रह जाए एंड एग्ज़ाम में आप उसको यूज़ भी कराओ। रीडिंग हो सकता है पैसेज 1 में 1-2 क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगे या 3 भी डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, बट उससे डीमोटिवेट मत होना। आप बाकी क्वेश्चंस को मत छोड़ना, बिकॉज अगर आप 40 में से 3 माइनस करो फिर भी हमारे पास बहुत क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन से पूरा टाइम खराब मत करना, बिकॉज आगे आपको हो सकता है कि पैसेज 3 में आसानी से भी क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। लिसनिंग में कई बार ऐसा होता है कि उसमें ट्रैप होते हैं, हमारी 1 या 2 फिलअप्स ना मिस हो जाती हैं। उस टाइम पे थोड़ा हम ये फील करते हैं कि यार फिलअप्स मिस हो गई, फिलअप्स में तो आसानी से मार्क्स बन जाते हैं। तो उस टाइम के बीच जो भी ना आपको कुछ भी सुना है एंड आपको लगता है कि ये सेंटेंस में ठीक रह सकता है, आप उसको लिखाओ अगर आपको नहीं पता लगा। इससे हो सकता है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। सो ये चीज़ें इनफ है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रेडिक्शन वगैरह कोई काम नहीं करेगी, काम करेगी जो अभी तक आपने प्रेपरेशन करी है, आपका हार्डवर्क, आपके स्किल्स, वही आपको पास कराएंगी। प्रेडिक्शन पे बिल्कुल भी डिपेंड मत रहो। अगर मैं कहता हूँ लाइन ग्राफ आएगा, आ जाएगा, उससे आपके 9 बैंड नहीं आएंगे। 9 बैंड आपके तब आएंगे अगर आपको वो चीज़ें लिखनी आती है, जब फिर आप में कॉन्फिडेंस है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।